औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम C++ में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि पॉइंटर के बारे में है कि हमारे पास पॉइंटर के दो ऑपरेटर्स हैं। एक को हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं और दूसरे को हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और डी रेफरेंस ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। मैं डेव को ओपन करता हूँ। आप डेव में भी लिख सकते हैं, बॉर्नलेन में भी लिख सकते हैं। सिर्फ इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा फर्क है, बाकी दोनों का काम एक जैसा है। दोनों C++ में कंपाइलर्स है। चलो, हमने यहाँ पर इसको ओपन किया है। अब मैं यहाँ पर से स्टार्ट लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, यहां पर इंट मेन। दोस्तों, अगर आप बॉर्नलेन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने यहां पर आयोस्ट्रीम और यहां पर .h लिखना है। .h एक्सटेंशन आपने देना है। उसके बाद यहां पर आपने लिखना है हैश इंक्लूड .h। उसके बाद आपने ये यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखना है, बस सिर्फ इंट मेन से स्टार्ट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है और डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम एक सिंपल सा वेरिएबल लेते हैं इंट x और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 8। अब मैं यहां पर एक पॉइंटर वेरिएबल लेता हूं इंट स्टेरिक p और इसको मैं क्या असाइन करता हूं, ये x। अब मैं यहां पर लिखता हूं cout। अब ये क्या होगा, यहां पर हमने एक जनरल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट x इज इक्वल टू 8 और यहां पर इंट स्टेरिक p, यहां पर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। इनिशियलाइज हमने क्या किया है, ये x का जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने इस p को इनिशियलाइज किया है और p इसको स्टोर करेगा, क्योंकि p में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब यहां पर ये ऑपरेटर जो हमने यूज किया है इसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। रेफरेंस ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कंपाइलर ये x का एड्रेस, x की एड्रेस की तरफ इशारा करेगा और उसको एक्सेस करेगा। जब हम रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे ये एम्परसेंड साइन, तो कंपाइलर x के मेमोरी एड्रेस की तरफ एक्सेस करेगा। यहां पर मैं लिखता हूं p। अगर आप यहां पर ना लिखे तो यहां पर आप p को इनिशियलाइज करें, p असाइन एम्परसेंड रेफरेंस ऑपरेटर x। अब यहां पर मैं cout p, यहां पर मैं एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करता हूं द एड्रेस ऑफ x या the address of x which is 8, the address of x is x, वो एड्रेस ऑफ x वो हमारे पास क्या है, वो एड्रेस हमने यहां पर इसके जरिए से p में स्टोर किया है। अब मैं इसको सिंपल p को प्रिंट करता हूं। यहां पर मैं रिटर्न 0। यहां पर हमने कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, यहां पर हमने वी यूज रेफरेंस ऑपरेटर, यहां पर हमने रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको रन करता हूं और देखता हूं कि हमारे पास आंसर क्या होगा। सॉरी, हमने यहां पर इंक्लूड में डबल डी लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। हमारे पास ये जो आउटपुट है वो हमारे पास x का जो एड्रेस है वो आएगा। देखो, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास वो एड्रेस आया है, द एड्रेस ऑफ x, द एड्रेस ऑफ x। अब जब मैं यहां पर
उसके बाद मैं यहां पर जब सी आउट दी वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पर मैं स्टेरिक पी, यहां पर मैंने रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। जब मैं रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करूंगा तो कंपाइलर कहां पर एक्सेस करेगा? कंपाइलर इस एक्स के मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करेगा और उसको पी में स्टोर करेगा, और हमने यहां पर पी को प्रिंट किया है। और जब मैं यहां पर पी के साथ एस्टेरिक को यूज करता हूं, जिसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, जिसको डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, जब मैं यहां पर एस्टेरिक का इस्तेमाल करूंगा तो कंपाइलर इस एक्स के वैल्यू की तरफ हमारा एक्सेस करेगा। अब कंपाइलर हमें क्या देगा? ये कंपाइलर हमें 8 देगा, क्योंकि हमने यहां पर डी रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। जब हम सी आउट में डी रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस वेरिएबल के वैल्यू में इंटरेस्ट है, ना कि एड्रेस में। और जब हम यहां पर % एक्स रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस में इंटरेस्ट है। तो चलो देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। देखो हमारे पास दी एड्रेस, मैं यहां पर थोड़ा स्पेस देता हूं ताकि हमारे पास वो आंसर वाज़ेह आ जाए। अब मैंने इसको रन किया, देखो द एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस हमारे पास ये आया है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। ये एड्रेस हमारे पास किस वजह से आया है? क्योंकि हमने यहां पर पी को सी आउट किया है। पी में क्या है? पी में यहां पर इम्पर्सन एक्स यानी कि एक्स का एड्रेस है, और यहां पर हमने एस्टेरिक पी को प्रिंट किया है। ये किस वजह से? क्योंकि हम इस एक्स के वैल्यू में इंटरेस्ट है, वैल्यू में इंटरेस्ट है। जब हम वैल्यू में इंटरेस्ट होंगे तो एस्टेरिक पी को प्रिंट करेंगे, और जब हम इस x के मेमोरी एड्रेस में इंटरेस्ट होंगे तो हमने यहां पर %x लगाना है। %x, अब ये मेमोरी एड्रेस इस p वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। p वेरिएबल में हमने इसको इसलिए स्टोर किया है क्योंकि p हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है, और पॉइंटर वेरिएबल में ये कैपेबिलिटी है कि वो एड्रेस किसी भी मेमोरी लोकेशन का स्टोर कर सकता है। देखो दोस्तों, ये हमारे पास एड्रेस किस वजह से? पी की वजह से। पी में एड्रेस स्टोर है। कहा हम कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर हमने %x लगाया है इसलिए। और 8, x की वैल्यू 8 हमारे पास किस तरह आ गई? क्योंकि हमने एस्टेरिक पी डी रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। डी रेफरेंस ऑपरेटर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम इस वेरिएबल के वैल्यू में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये था हमारे पास पॉइंटर का एक छोटा सा प्रोग्राम के पॉइंटर में डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले नए तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।